जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड का यूनिट थर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। इसके पहले आपके 2-3 दिन से क्लासेस नहीं आ रहे थे क्योंकि जो नोट्स हमने बनाए हुए थे वो कहीं पर रह गए थे। अभी नोट्स हमें मिल गए हैं, आपको इन्फॉर्म भी किया गया है टेलीग्राम चैनल पर। अब आपकी रेगुलर क्लासेस आती रहेंगी और हर एक चैप्टर, हर एक यूनिट वाइज सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताए जाते रहेंगे। आप किस यूनिवर्सिटी से हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, वीडियो लाइक करिए, कमेंट एक अवश्य किया करिए, जिससे हमें पता चले कि हाँ क्लासेस आपके लिए यूज़फुल है, जिससे जल्दी जल्दी क्लासेस लाई जाएँ। यूनिट थर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त होती रहे। और इसके पहले पेपर फर्स्ट के सभी यूनिट करा दिए गए हैं और पेपर सेकंड के फर्स्ट सेकंड यूनिट करा दिए गए हैं, तो उसका एक प्लेलिस्ट बनाया गया है एमए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस। उसमें आपको सभी क्लासेस अवेलेबल मिल जाएंगी। सबसे पहले उसमें आपको सिलेबस डिस्कस किया गया है, उसके बाद आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले यूनिट फर्स्ट में 40 क्वेश्चन, यूनिट सेकंड के 40 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। कुल मिलाकर 80 प्रश्न अभी तक पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड एमए फोर्थ सेमेस्टर के हम देख चुके हैं, जिसका कोर्स टाइटल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सेकंड। अब हम देखेंगे यूनिट थर्ड। 81 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे और इसके भी 40 प्रश्न हम देखेंगे। 81 नंबर प्रश्न हमारा है, तीसरी दुनिया अर्थात थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया हुआ था? जवाहरलाल नेहरू, अल्फ्रेड सोवी, फिदेल कास्त्रो या विंस्टन चर्चिल? अल्फ्रेड सोवी ने थर्ड वर्ल्ड, तीसरी दुनिया जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किया हुआ था। फ्रांसीसी जनसंख्या की विद अल्फ्रेड सोवी ने उन देशों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जो न तो पश्चिमी पूंजीवादी गुट न ही सोवियत साम्यवादी गुट का हिस्सा थे। वह उस समय जो पावरफुल दो अलग अलग गुट बने हुए थे, उन दोनों को किनारे करके अलग जो थे वही जो है तीसरे दुनिया, थर्ड वर्ल्ड के एक प्रकार से सदस्य कहलाए हुए थे। इसके जो आपको यह क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, इसके आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए यूनिक ज्ञान, वहां पर भी आपको चैनल देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, एक ध्रुवीय विश्व यूनिपोलर वर्ल्ड के उदय का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध, सोवियत संघ का विघटन, चीन का उदय या परमाणु बम का आविष्कार? तो इसका एक प्रकार से तात्कालिक कारण था सोवियत संघ का विघटन, जो कि 1991 में हुआ था। वहां पर आप एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स में पढ़ सकते हैं, अच्छे से आप रिवीजन कर सकते हैं। ये सभी नोट्स आपको वहां पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर। 83 नंबर प्रश्न अर्थात तीसरा प्रश्न हम इस यूनिट का देखेंगे। नई विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शब्द का प्रयोग 1990 में किस राष्ट्रपति ने खाड़ी युद्ध के संदर्भ में किया हुआ था? जॉर्ज H.W. बुश ने किया हुआ था। अगला प्रश्न है 84 नंबर, क्वाड समूह में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? क्वाड समूह में जो है चीन शामिल नहीं है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी क्वाड अर्थात चतुर्भुज सुरक्षा संवाद में ये सभी शामिल हैं। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त और खुला रखना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 85 नंबर, अब्राहम समझौते, अब्राहम अकॉर्ड्स 2020 किन देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए हुए थे? तो यह इजराइल, यूएई और बहरीन के मध्य हुआ था। कौन सा समझौता? अब्राहम समझौता। अगला प्रश्न हमारा है 86 नंबर, एक ध्रुवीयता के दौर में अमेरिकी प्रभुत्व को किस शब्द से जाना जाता है? एक ध्रुवीयता के दौर में अमेरिकी प्रभुत्व को प्रभुत्व या हेजेमनी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न 87 नंबर, तीसरी दुनिया के देशों की प्रमुख साझा समस्या क्या थी? तो उसकी प्रमुख साझा समस्या उपनिवेशवाद का इतिहास, गरीबी और अल्प विकास था। ये देश अब भी औपनिवेशिक शोषण के प्रभावों और वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में अपनी हाशिए की स्थिति से जूझ रहे थे। अगला प्रश्न है, क्वाड का विचार सबसे पहले 2007 में किसने दिया हुआ था? तो ये शिंजो आबे जो थे, उन्होंने क्वाड का विचार सबसे पहले 2007 में दिया हुआ था। तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दो समुद्रों के संगम, कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज के विचार के तहत इसकी नींव रखी हुई थी। अगला प्रश्न 89 नंबर, अब्राहम समझौता के नाम पर अब्राहम शब्द का क्या महत्व है? अब्राहम शब्द का महत्व यह है कि यह यहूदी और इस्लाम दोनों धर्मों के साझा पैतृक व्यक्तित्व को दर्शाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे
90 नंबर, एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिकी सॉफ्ट पावर का सबसे प्रभावी माध्यम क्या रहा है? सॉफ्ट पावर का सबसे प्रभावी माध्यम रहा है हॉलीवुड, शिक्षा प्रणाली और तकनीकी उत्पाद जैसे कि एप्पल और गूगल। ये सभी सॉफ्ट पावर का सबसे प्रभावी माध्यम रहे हैं एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिकी। अगला प्रश्न 91 नंबर, क्वाड का मुख्य रणनीतिक लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? मुख्य रणनीतिक लक्ष्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था और नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न 92 नंबर, तीसरी दुनिया के देशों ने 1970 के दशक में किस नई व्यवस्था की मांग की थी? उन्होंने नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग की हुई थी। अगला प्रश्न 93 नंबर, अब्राहम समझौते से इजराइल को क्या प्रमुख लाभ हुआ था? उसको अरब देशों में कूटनीतिक स्वीकार्यता और व्यापारिक पहुंच मिली हुई थी अब्राहम समझौते के द्वारा इजराइल को। इन समझौतों ने इजराइल को अरब जगत में अलग थलग रहने की स्थिति से बाहर निकाला हुआ था। अगला प्रश्न 94 नंबर, नई विश्व व्यवस्था में ब्रिक्स की भूमिका को कैसे देखा जाता है? नई विश्व व्यवस्था में ब्रिक्स की क्या भूमिका है कि यह बहुध्रुवीयता का समर्थक है और ग्लोबल साउथ की आवाज़ यह उठाता है। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। BRICS, ये हो गया ब्राज़ील, B फॉर ब्राज़ील, R से रसिया, I इंडिया, C चीन और S साउथ अफ्रीका। कुल मिलाकर इसमें 5 देश शामिल हैं किसमें? ब्रिक्स में। पश्चिमी प्रभुत्व वाली संस्थाओं को यह चुनौती जो है ब्रिक्स देता है। अगला प्रश्न 95 नंबर, एक ध्रुवीय अर्थात यूनिपोलर मूवमेंट जो है शब्द किसने दिया हुआ था? तो यह चार्ल्स क्रॉथामर ने दिया हुआ था। अगला प्रश्न 96 नंबर, क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 में वैक्सीन साझेदारी का क्या अर्थ था? वैक्सीन साझेदारी का अर्थ इसमें क्या था कि भारत में निर्माण, अमेरिका या जापान द्वारा वित्त पोषण और ऑस्ट्रेलिया द्वारा रसद सहायता के माध्यम से इंडो पैसिफिक को टीका देना था। अगला प्रश्न 97 नंबर, तीसरी दुनिया के संदर्भ में ब्रेन ड्रेन प्रतिभा पलायन का क्या अर्थ है? ब्रेन ड्रेन का अर्थ कुशल और शिक्षित लोगों का अपने देश से विकसित देशों की ओर पलायन करना ब्रेन ड्रेन कहलाता है। अगला प्रश्न है 98 नंबर, अब्राहम समझौतों के बाद गठित I2U2 समूह में कौन से देश शामिल थे? तो इसमें शामिल थे भारत, इजराइल, अमेरिका और UAE। I2 और U2 जो है इसमें शामिल थे। अगला प्रश्न है 99 नंबर, नई विश्व व्यवस्था में नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे कि MNCs, NGOs, आतंकवादी समूह की भूमिका के बारे में क्या सही इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वे अब राष्ट्र राज्यों की नीतियों और वैश्विक सुरक्षा को गहराई से प्रभावित करते हैं। आधुनिक दुनिया में शक्ति अब केवल सरकारों तक सीमित नहीं रह गई है, विभिन्न अलग अलग जो है संगठन बन गए हैं और उनके पास भी ये शक्तियाँ उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है मल्टीपोलैरिटी, बहुध्रुवीयता का समर्थन करने वाले प्रमुख देशों में से एक कौन सा देश है जो एक ध्रुवीयता का विरोध करता है? तो वह है भारत, जो कि एक ध्रुवीयता का विरोध करता है। अगला प्रश्न है 101 नंबर, क्वाड की मालाबार एक्सरसाइज का क्या उद्देश्य है? क्वाड की मालाबार एक्सरसाइज जो है उसका उद्देश्य सदस्य देशों की नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना। अगला प्रश्न 102 नंबर, अब्राहम समझौतों के दौरान इजराइल ने किस क्षेत्र के विलय की योजना को स्थगित करने पर सहमति दी हुई थी? वेस्ट बैंक के हिस्से के क्षेत्र के विलय की योजना को स्थगित किया हुआ था अब्राहम समझौते द्वारा इजराइल ने। अगला प्रश्न 103 नंबर, तीसरी दुनिया के देशों का संगठन G77 संयुक्त राष्ट्र में क्या भूमिका निभाता है? G77 जो है संयुक्त राष्ट्र में यह विकासशील देशों के आर्थिक और विकास संबंधी हितों की रक्षा के लिए सामूहिक सौदेबाजी करता है। अगला प्रश्न है 104 नंबर, एक ध्रुवीय विश्व के आलोचक इसे नियो इम्पेरियलिज्म, नव साम्राज्यवाद क्यों कहते हैं? क्योंकि वह आर्थिक और सांस्कृतिक माध्यमों से अन्य देशों पर नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न 105 नंबर, नई विश्व व्यवस्था में साइबर सिक्योरिटी क्यों एक महत्वपूर्ण आयाम बन गई है? क्योंकि डेटा और सूचना तंत्र अब युद्ध के नए मोर्चे एक प्रकार से बन गए हैं। 106 नंबर प्रश्न है, क्वाड की बैठक में इंडो पैसिफिक शब्द का प्रयोग किसके विकल्प के रूप में किया जाता है? इंडो पैसिफिक जो शब्द है इसका प्रयोग एशिया प्रशांत, ताकि इसमें हिंद महासागर और भारत का महत्व बढ़े, इसके विकल्प के रूप में किया जाता है। 107 नंबर प्रश्न है, अब्राहम समझौते के बाद किस खाड़ी ये देश ने इजराइल के साथ पहली बार पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए हुए थे? तो संयुक्त अरब अमीरात ने जो है सबसे पहले राजनयिक
संबंध स्थापित किए हुए थे। 108 नंबर प्रश्न है, तीसरी दुनिया की समस्याओं में डेब्ट ट्रैप ऋण जाल क्या है? तीसरी दुनिया की समस्याओं में डेब्ट ट्रैप जो है वह विकास परियोजनाओं के लिए किए गए विदेशी ऋण को चुकाने में असमर्थता, जिससे संप्रभुता का नुकसान होता है। इससे यह एक प्रकार से उसका अर्थ कहलाता है। अगला प्रश्न है 109 नंबर, एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका द्वारा 2003 में इराक पर किया गया हमला किस नीति का हिस्सा है? तो यह बुश डॉक्ट्रिन, खतरे से पहले ही हमला करना का एक प्रकार से नीति का हिस्सा है। अगला प्रश्न 110 नंबर, अब्राहम समझौते की सफलता में किस अमेरिकी प्रशासन की मध्यस्थता महत्वपूर्ण थी? तो इसमें जो है डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की मध्यस्थता महत्वपूर्ण थी अब्राहम समझौते में। अगला प्रश्न 111 नंबर, नई विश्व व्यवस्था के आयामों में भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव रहा है? तो यह इसने देशों के बीच आर्थिक निर्भरता बढ़ाई है, लेकिन सांस्कृतिक संघर्ष भी इन्होंने पैदा किया हुआ है। 112 नंबर प्रश्न है, क्वाड द्वारा शुरू की गई स्टेम फेलोशिप क्या है? स्टेम फेलोशिप 4 देशों के छात्रों के लिए विज्ञान और तकनीक में उच्च शिक्षा का अवसर है। 113 नंबर प्रश्न है, तीसरी दुनिया के देशों में नेशनलिज्म अर्थात राष्ट्रवाद अक्सर किस भावना से जुड़ा होता है? तो यह उपनिवेशवाद, विरोधी संघर्ष और अपनी पहचान की रक्षा के भावना से जुड़ा हुआ होता है। अगला प्रश्न 114 नंबर, अब्राहम समझौते के तहत इजराइल और बहरीन के बीच संबंधों का मुख्य आधार क्या रहा है? सुरक्षा सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता इजराइल और बहरीन के बीच में संबंधों का मुख्य आधार रहा है। अगला प्रश्न 115 नंबर, नई विश्व व्यवस्था में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था का क्या है अर्थ है? तो इसका अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय संधियों जैसे कि अनक्लोज का सम्मान और बल प्रयोग का निषेध करना। अगला प्रश्न 116 नंबर, एक ध्रुवीय विश्व के दौरान अमेरिका ने मानव सुरक्षा के नाम पर किन देशों में हस्तक्षेप किया हुआ था? कोसोवो और इराक देशों के मध्य जो है इन्होंने हस्तक्षेप किया हुआ था। अगला प्रश्न 117 नंबर, तीसरी दुनिया के विकास में फॉरेन एड को लेकर क्या चिंता जताई गई है? यह अक्सर दाता देश के राजनीतिक हितों और शर्तों से जुड़ी हुई होती है। अगला प्रश्न 118 नंबर, अब्राहम समझौते में शामिल होने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा था? तो उसमें सूडान जो था वह पहला देश था। इजराइल के साथ शांति समझौते के बदले आतंकी सूची से बाहर आने के लिए जो है इस समझौते में, अब्राहम समझौते में वह शामिल हुआ था। 119 नंबर प्रश्न है, नई विश्व व्यवस्था के आयामों में समुद्री सुरक्षा मैरीटाइम सिक्योरिटी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वैश्विक व्यापार का 90% हिस्सा समुद्री मार्गों से होता है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आपके इस यूनिट का है, क्वाड देशों के बीच क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी CET पर सहयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य 5G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और क्वांटम कंप्यूटिंग में विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला बनाना क्वाड देशों के बीच में सहयोग का मुख्य उद्देश्य एक प्रकार से माना जाता है। इस प्रकार से आपका यूनिट 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। यूनिट 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास जल्द ही आएंगे। कमेंट में अवश्य बताइएगा क्लासेस कैसी लगती हैं। अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करिए जिससे उनको क्लासेस की लाभ मिल सके और हमें भी पता चले कि हाँ जो क्लासेस कराई जा रही हैं इससे लोगों के फ़ायदे हो रहे हैं। और टेलीग्राम चैनल से इस PDF को डाउनलोड करके अच्छे से रिविज़न करते रहिएगा और एग्ज़ाम से पहले आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक महासंग्राम रिवीजन क्लास भी कराया जाएगा। बने रहिए चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।